इनकी छाती में टीबी पाई गई है पॉसिबली। कुछ भी खाते थे तो पचता नहीं था, वॉमिटिंग्स हो जाती थी। लीवर के टेस्ट हुए तो पता चला कि लीवर में भी पानी भर गया है पॉसिबली। इन्होंने टेस्ट करवाए तो पॉसिबली उसमें HIV एड्स भी आया पॉसिबली। उस समय इनको लगता था कि दवाइयों से भी कोई राहत नहीं मिल रही, इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। टॉयलेट बाथरूम और पॉसिबली इनकी फैमिली लेके जाती थी। और पॉसिबली ये भाई का नाम मोहित है, ये बटाला के रहने वाले। पॉसिबली इनका कहना है कि 2023 में ये ब्रदर बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गए। पॉसिबली 36 साल इनकी उम्र है अभी, लेकिन पॉसिबली बहुत ज़्यादा इनको 2023 में खांसी आनी शुरू हो गई। दिन रात लगातार खांसते रहते थे और लोकल डॉक्टर से इन्होंने दवाइयाँ खानी शुरू की, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था पॉसिबली। और जिसके बाद पॉसिबली इनको हॉस्पिटल में ले जाकर टेस्ट करवाए गए और जिसमें पता चला कि इनकी छाती में टीबी पाई गई है पॉसिबली, और जिसकी वजह से इनका ट्रीटमेंट चला। 3 महीने तक इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया पॉसिबली, लेकिन कोई भी उसका रिजल्ट नहीं मिला, कोई भी इनको राहत नहीं मिली। उल्टा इनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। जैसे कि पॉसिबली कुछ भी खाते थे तो पचता नहीं था, वॉमिटिंग्स हो जाती थी। फिर उसके बाद लीवर के टेस्ट हुए तो पता चला कि लीवर में भी पानी भर गया है पॉसिबली। उसका भी रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा था। टॉयलेट बाथरूम और पॉसिबली इनकी फैमिली लेके जाती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी पॉसिबली। फिर उसके बाद इनका कहना है कि फिर से टीबी का इन्होंने कोर्स किया मेडिसिन का, लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं आया। फिर उसके बाद तीसरी बार भी इन्होंने टीबी का कोर्स किया, मेडिसिन खाई, लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं आया। उल्टा इनकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई पॉसिबली। और उसी के दौरान इन्होंने टेस्ट करवाए तो पॉसिबली उसमें HIV एड्स भी आया पॉसिबली। रिपोर्ट हमारे सामने है जिसमें HIV एड्स पॉजिटिव आया था। ये कहाँ लिखा पॉजिटिव? ये पॉसिबली HIV रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिसमें रिएक्टिव लिखा गया है, ये पॉजिटिव टेस्ट है। हाँ, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। हाँ, ये रिएक्टिव मतलब पॉजिटिव। ठीक है, ओके। तो पॉसिबली पूरी तरह इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी कि ऐसा इनकी फैमिली को भी लगता था, रिश्तेदारों को भी लगता था कि ये नहीं बचेंगे, क्योंकि पॉसिबली पूरी तरह उस समय हालात इनके खराब थे और इनको भी लगता था कि शायद मैं नहीं बचूंगा क्योंकि कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी पॉसिबली। फिर उसके बाद इनका कहना है कि लगातार इलाज करवाने के बाद जब टेस्ट करवाते थे तो फिर से वो प्रॉब्लम्स आती थी पॉसिबली। जैसे भी ये टीबी का या HIV का कोर्स पूरा करते थे तो उसके बाद फिर से टेस्ट करवाते थे तो फिर से रिपोर्ट में वो प्रॉब्लम शो हो जाती थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। 2 बार तो इन्होंने पॉसिबली अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश की पॉसिबली, चाकू से अपनी नब्ज़ को काटने की कोशिश की। तो जिसकी वजह से पॉसिबली, क्योंकि इनका कहना है कि उस समय इनको लगता था कि दवाइयों से भी कोई राहत नहीं मिल रही, इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। तो ऐसे करके इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी पॉसिबली, पूरी तरह बिस्तर पे थे। और उन्हीं दिनों पॉसिबली आज से 1 साल पहले पॉसिबली इनकी बुआ के द्वारा पॉसिबली इनको सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में बताया गया। और पॉसिबली इनका कहना है कि वो आज से 1 साल पहले वो खुद भी चर्च में आए और इनकी फ़ोटो के ऊपर प्रार्थना करवाई उन्होंने। और पॉसिबली उसके बाद इनको भी बताया कि आपने ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू करना है। जब ये बेड के ऊपर था जी पॉसिबली, न चल फिर सकता था जी पॉसिबली, फोटो पे प्रे करवाई और इसे जाकर बताया ऑनलाइन देख। जी फिर क्या होता है? फिर पॉसिबली इनका कहना है कि इन्होंने भी मन बनाया और ऑनलाइन इन्होंने देखना शुरू किया पॉसिबली। कोई भी मीटिंग ये मिस नहीं करते थे। और पॉसिबली इनका कहना है कि जब इनको समझ आनी शुरू हो गई तो उसके बाद पॉसिबली एक मीटिंग में आप मास प्रे कर रहे थे और इनका कहना है कि आपके मुंह से वर्ड आए थे कि जिनको जिस जिस जगह पे बॉडी में प्रॉब्लम है वहीं पे हाथ रख लो, आज परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। तो पॉसिबली इनका कहना है कि इन्होंने अपनी बॉडी के हिस्से के ऊपर हाथ रखा और आपके मुंह से निकले वर्ड्स को इन्होंने रिसीव किया पॉसिबली उन्हीं दिनों। तो पॉसिबली उसके बाद इनका कहना है कि इनको अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और धीरे धीरे जैसे जैसे ये मीटिंग सुनते रहे पॉसिबली इनकी हालत में सुधार आने लगा और कुछ ही दिनों में पॉसिबली इन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया पॉसिबली। फिर उसके बाद पॉसिबली आज से 5 महीने पहले इन्होंने दवाइयां खानी भी बंद कर दी क्योंकि पूरी तरह अच्छे से चलने फिरने लग गए थे पॉसिबली। फिर उसके बाद पॉसिबली इनका कहना है कि बाद में इन्होंने रिपोर्ट्स करवाई, टेस्ट करवाए, कोई भी HIV एड्स नहीं आया। आज से 5 महीने पहले जी जैसे ही प्रार्थना रिसीव की, मैंने कहा आप हाथ को छुओ मेरे को ना ऑनलाइन। पॉसिबली 1 साल पहले प्रार्थना रिसीव की। वही बात कर रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन छुआ गया परमेश्वर की पावर से और ये ठीक हो गया, चलने फिरने खाने पीने। और फिर इसने जब देखा कि मैं बड़ा अच्छा हो गया हूँ जी, तो इसने दवाई छोड़ दी। जी, और फिर इसने दवाई छोड़ दी, पूरी तरह हील है।
जी पास्टर जी। तो जो अब इसकी रिपोर्ट्स हैं उसमें ना टीबी है और ना HIV है। जी पास्टर जी। चेक कर लिया जी पास्टर जी, और पूरी डॉक्टरों तरह ने भी नॉर्मल चेक कर है लिया। जी। तो वो रिपोर्ट कहाँ है जो नॉर्मल है? जो HIV वाली रिपोर्ट है, ये कहते हैं कि मैं घर पे भूल गया, लेकिन वो मेरी नॉर्मल आई है। लेकिन टीबी की रिपोर्ट लेके आए हैं पास्टर जी, वो पूरी तरह नॉर्मल है। टीबी की रिपोर्ट नॉर्मल लेकर जी। ये सारे टेस्ट इसके जो नीचे पड़े, जी पास्टर जी। ये सारे दिखाओ टेस्ट इसके। थोड़ी सी बात कराओ इससे। जेएमसी पापा जी। जब ऐसी कहाँ से आओ तुम? पापा ही बटाले से। बटाले से। बटाला शहर से। हाँ जी। तो यीशु मसीह में इसी मिनिस्ट्री से आपने जाना है यीशु को? हाँ जी पापा जी। उससे पहले कभी चर्च नहीं गए? नहीं पापा जी। तो कितनी बुरी हालत थी तेरी जब ये टीबी और HIV होगी? HIV तो आप सारे लोग समझते हैं ना, जिसका कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस के पास। पूरी दुनिया में चेक करो कितने HIV के रोगी मर गए और कितने HIV के रोगी आज भी तो वो क्या कहते हैं सफ़र कर रहे हैं दवाइयों से, बुरा हाल है। और जिनकी शादियां हो गई हैं वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रही क्योंकि उन बच्चों में भी आ जाती है HIV। बहुत खतरनाक रोग। तो बहुत बुरा हालत था तेरा। हाँ जी तो पापा फिर जब तेरी प्रार्थना हुई फिर तू इधर आने लगा, जी। हाँ जी। तो उसके बाद तेरी पूरी टीबी भी गई रिपोर्ट्स में और HIV वो भी नॉर्मल आई। वो रिपोर्ट तू गलती से घर बोला। जोर से तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।